समय रैना। इंटरनेट के ऊपर अभी के टाइम में आपने ये नाम जरूर सुना होगा, बिकॉज राइट नाउ ही इज द फेस ऑफ इंडियन कॉमेडी जॉनरा। क्या बोलते हैं इस चीज को? कॉन्टैक्ट जगलिंग। दो बॉल से नहीं कर पाते आप ये? 4 से भी कर सकते हैं। 4 से भी कर सकते हैं। चलेंगे बादशाह भाई। अब आपको इनके जोक्स अच्छे लगते हो या फिर ना लगते हो, बट अगर आप एक सिनेफाइल हो तो आपके लिए खुशखबरी है कि इंडियन कॉमेडी मूवीज रिवाइव करने वाली है बिकॉज ऑफ समय रैना। पर क्यों और कैसे, इन्हीं सब चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले बता दूं कि कोई समय रैना की बायोग्राफी वीडियो नहीं है, बल्कि इसके अंदर हम लोग जानेंगे इंडियन कॉमेडी मूवीज के हिस्ट्री के बारे में। तो 90s से पहले हमें रियली कोई कॉमेडी मूवीज देखने को मिले थे, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में इसका कोई अलग सा जॉनरा नहीं था। हमें एक्शन मूवीज के अंदर या फिर इमोशनल ड्रामा मूवीज के अंदर थोड़ा सा पोर्शन कॉमेडी का देखने को मिल जाता था। देन टाइम आया 90s का, जहां वही स्मॉल पोर्शन बड़ा हो गया एंड एक नया जॉनरा की जादू हुआ, जिसके अंदर हमें एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा सब कुछ पैकेज में मिलता था। एंड इस नए वाले एंटरटेनमेंट जॉनरा को मोस्टली लीड करते थे हमारे गोविंदा सर। बट फिर टाइम आया साल 2000 से 2010, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन कॉमेडी मूवीज, जिसके अंदर हमें हेरा फेरी, भागम भाग, चुप चुप के, गोलमाल, ढोल धमाल एक्सेट्रा जैसी लेजेंडरी मूवीज देखने को मिले थे। इनफैक्ट कुछ फ्रेंचाइजी भी देखने को मिले, लाइक भूल भुलैया, हेरा फेरी, गोलमाल, जिसके सीक्वल बना के आज भी लोग पैसा छाप रहे हैं, चाहे उसका कंटेंट अच्छा हो या फिर बुरा। एंड यही पर उन सभी मूवीज का इम्पैक्ट दर्शाता है कि सिर्फ उनका नाम यूज करने से भाई इतना पैसा छाप सकते हैं लोग। बट फिर 2010 से लेकर आज 14 साल बाद भी कोई ऐसा मूवी रियली ही आया जिसको भाई हम लोग याद कर सके। आई मीन ऑब्वियसली पिक्चर तो काफी सारे रिलीज हुए, कुछ हिट, कुछ फ्लॉप, कुछ ब्लॉकबस्टर, बट वो इम्पैक्ट अभी तक नहीं छोड़ पाए हम लोग के ऊपर। पर वही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्यों? जिसके पीछे वैसे तो बहुत सारे रीजन है। एक सबसे बड़ा रीजन है आर्टिस्ट, जिसके अंदर सबसे पहले आता है एक्टर, जिनका काम होता है कैरेक्टर को बड़ा ही ह्यूमरिस्टिक तरीके से प्ले करना। देन फिर आता है दी डायरेक्टर, जिनका काम होता है एक स्टोरी को, उसके अंदर के कैरेक्टर को, स्क्रीन प्ले को बड़े ही खूबसूरती से मार्च करके हमारे सामने प्रेजेंट करना। पर यहाँ आप कहोगे कि वही 2000 से 2010 के टाइम पीरियड वाले सेम एक्टर और डायरेक्टर जब अभी के टाइम मूवीज बनाते हैं तो उनका रिजल्ट उतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिलता। जिसके पीछे फिर हमारा तीसरा रीजन आता है सबसे बड़ा, दी राइटर, जिनका काम होता है अच्छी स्टोरी, लेजेंडरी कैरेक्टर एंड फनी फनी डायलॉग लिखना। खैर तभी के टाइम के राइटरों की तो बात ही अलग थी, दे आर ऑल लेजेंड। अभी के टाइम में भी बहुत सारे राइटर अच्छे हैं, मगर उनके पास एक चीज की कमी है, जो है फ्रीडम। बिकॉज ये चीज आप भी नोटिस करना कि तब के मूवीज में उतना कुछ सेंसर्ड नहीं होता था। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को काला बोल सकता है, मोटा बोल सकता है, पतला बोल सकता है, नाटा बोल सकता है, गंजा बोल सकता है, डजंट मैटर, बस वो फनी होना चाहिए। मूवीज तो मूवीज, हमारे जो फेवरेट टीवी सीरियल थे ना, लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके अंदर जेठालाल हमारे अय्यर को कितने बार रेसिस्ट मार्क पार करते हुए दिखे हैं, मगर फिर भी पीपल एंजॉय इट। बट अगर वही सेम चीज आज के जमाने में आप करने जाओगे तो आपके शो सेंसर्ड हो जाएगी, आपकी मूवीज को बॉयकॉट किया जाएगा, यहाँ तक कि आपके ऊपर केस भी हो सकता है। और इसीलिए अभी के टाइम में हमें मूवी इंडस्ट्री के अंदर या फिर टीवी शोज के अंदर कोई नया कॉमेडी आर्टिस्ट देखने को नहीं मिला। जितने हैं वो सब पुराने हैं भाई। मगर सबसे बड़ी आयरनी क्या है जानते हो? जो लोग मूवीज के अंदर यही सेंसिटिव चीजों के ऊपर जोक देखना पसंद नहीं करते, बॉयकॉट करते हैं, वही सेम लोग इंटरनेट के ऊपर इसी सेंसिटिव चीजों के ऊपर जोक देखना पसंद करते हैं। एंड दैट्स व्हाई इस टाइम पीरियड के अंदर हमें बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन देखने को मिले, लाइक जाकिर खान, बस्सी, आकाश गुप्ता एटसेट्रा, इंक्लूडिंग समय रैना। अब भले ही समय रैना का नाम और पॉपुलैरिटी अभी फटा हो, बट ही इज डूइंग दिस स्टफ सिंस 10 to 15 years। पहले वो कॉमिकस्तान सीजन 2 के विनर बने, देन रेगुलरली अपना स्टैंड अप शोज चलाते थे, बट फिर आया लॉकडाउन एंड ही ओपन अ यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर फिर वो रेंडमली स्ट्रीम करते थे। बट वहीं से उनके कुछ जोक्स वायरल हुए, जिसके खातिर पीपल रिकॉग्नाइज हिम इंक्लूडिंग मी। अब वो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। बट इस साल के मिड में आशीष सोलंकी, जो कि खुद कॉमिकस्तान सीजन 3 के विनर है, वो अपना एक शो रिलीज करते हैं, अ प्रिटी गुड रोस्ट शो नाम से, जिसका एक एपिसोड के अंदर समय रैना भी आता है। एंड उस वीडियो के अंदर समय रैना का पार्ट इतना ज्यादा हिलोरियस था कि इंटरनेट के ऊपर भी उसको सेंसर्ड करना पड़ा। देन फिर और क्या, उनके डार्क जोक्स को तो लोग ऐसे ही पसंद करते थे, और ये सेंसर्ड वाला वर्स देख के तो भाई उनके फैन ही बन गए सब। एंड फिर कुछ ही टाइम बाद वो अपने चैनल पे एक शो लेके आते हैं, जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। एंड ये इतना खतरनाक शो था कि विद इन 1 month सुपर हिट बन जाता है, जो ऑब्वियसली होने वाला ही था। बिकॉज देखो, जैसा हमारी इंडस्ट्री के अंदर कॉमेडी मूवीज का डाउनफॉल चल रहा है, ठीक वैसे हमारे रियलिटी शोज का भी डाउनफॉल ही चल रहा है। मुझे आज भी याद है कि बचपन में कैसे हफ्तों इंतजार करता था एंड घंटों टीवी के सामने बैठ के रियलिटी शोज को एंजॉय करता था। बट अब नहीं, क्योंकि पब्लिक को पता चल गया है कि इंडियन रियलिटी शोज के अंदर कुछ भी रियल नहीं होता, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। और अभी के टाइम में सब ऑडियंस को देखना था कुछ रियल, कुछ रॉ, कुछ अनस्क्रिप्टेड चीज। और फिर ठीक उसी वक्त रिलीज हो गया
इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसके ऊपर फिर समय रैना का ह्यूमर एक सीक्रेट मसाले का काम तो करता ही है। खैर अब आ जाते हैं वीडियो की लास्ट पार्ट में कि हाउ समय रैना रिवाइव द इंडियन कॉमेडी मूवीज। तो जैसा कि मैंने कहा कि अच्छे राइटर अभी भी मौजूद है बट उनके पास फ्रीडम नहीं है, ठीक वैसे ही स्टैंड अप कॉमेडियन तो बहुत सारा है, पर एक चीज जो समय रैना को उन सबसे अलग करता है वो उसका फियरलेस ह्यूमर। जिस चीज के ऊपर बोलने से या फिर जिस चीज के ऊपर जोक मारने से बाकी कॉमेडियन डरते हैं, समय रैना वही चीज के ऊपर जोक मारना ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी आर्टिस्ट ने जो अपने आगे एक इनविजिबल बैरियर खड़ा करके रखा है, समय रैना ने वो नहीं रखा। आई मीन हाँ, ऑब्वियसली ही ऑल्सो हैज हिज लिमिट। वो भी एक लाइन के दायरे में रह के ही जोक मारता है, जो चीज उन्होंने खुद भी एड्रेस किया है, एंड दैट्स व्हाई सामने वाला भी उतना ज्यादा ऑफेंडेड नहीं होता, बिकॉज दे नो इट इज जस्ट ए जोक। हाँ, कभी कभी कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, दैट डजंट मैटर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल एंजॉय इट, एंड उतना तो वो लिमिट रखते हैं कि जिससे उसके ऊपर कोई केस ना हो। और मोटा मोटा यही चीज कॉमेडी मूवीज को रिवाइव कराएगी कि बॉलीवुड वालों सीख लो कितना लिमिट तक अपने फ्रीडम को स्ट्रेच कर सकते हो और कितने लिमिट तक जोक्स एंटरटेनमेंट वे में प्रेजेंट किया जा सकता है। खैर आई थिंक इंडस्ट्री के सभी लोग इस चीज को बहुत जल्दी ही एडमायर करने लगेंगे, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर या फिर क्रिएटर रोहित शेट्टी नोज समय रैना, इनफैक्ट ही लव हिम। और अगर उनके हाथ कुछ इतना अच्छा खजाना लग जाए तो भाई उसको घिस घिस के कोहिनूर बना के ही छोड़ेंगे। बाकी समय रैना फिलहाल ही कोई कोहिनूर से कम नहीं है, एंड इसीलिए भाई पीपल लव हिम। चाहे वो कितना ही डार्क जोक मान ले, गंदा जोक मान ले, बट सबको पता है कि अंदर से वो एक बहुत अच्छे इंसान है, एंड आई होप कि वो आगे जाके भी इतनी अच्छे इंसान रहे, एंड आई विश कि जितना शोहरत वो अभी हासिल कर रहे हैं फ्यूचर में वो इससे ज्यादा सक्सेसफुल हो एंड हमारे कंट्री को प्राउड फील कराए। दैट्स इट। बाकी ये सभी मेरे थॉट्स थे, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड वैसे तो मैं मूवीज और सीरीज के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, बट इस चीज के ऊपर बात करने का मेरा बहुत दिनों से मन था, इसीलिए कह दिया। तो अच्छा लगा बुरा लगा सब आपके ऊपर, एंड लव यू समय रैना भैया।